हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिफाइड इंटरफेस के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमंग द फॉलोइंग दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर इज। वो हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कौन सा मॉडल है जिसके अंदर हमने दोनों लेयर की बात की है कि फिक्स लेयर भी होती है हमारी आयंस की और डिफ्यूज लेयर भी होती है। तो ये हमारा जो है स्टर्न मॉडल है, तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमंग द फॉलोइंग दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली फिक्स लेयर, जिसमें केवल फिक्स लेयर की बात की गई है, डिफ्यूज लेयर की बात नहीं की गई। तो ये मॉडल था हमारा हेल्महोल्ट्ज़-फेरिन का मॉडल, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल अमंग द फॉलोइंग दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली डिफ्यूज लेयर, वो हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मॉडल जिसमें केवल डिफ्यूज लेयर की बात की गई है, हमारी फिक्स लेयर की बात नहीं की गई। तो ये है हमारा गॉय-चैपमैन का मॉडल, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटरफेस इज जनरेटेड व्हेन, इलेक्ट्रिक इंटरफेस कब जनरेट होता है? जब दो डिफरेंट फेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज। इलेक्ट्रिक जो हेल्महोल्ट्ज़ का जो मॉडल है हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है उसके लिए सही है? फर्स्ट, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ सिमिलर चार्जेस अराउंड कोलाइडल सोल। ये जो दो लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, नहीं, हेल्महोल्ट्ज़ में केवल एक ही लेयर होती है जो फिक्स लेयर है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलाइडल सोल। ये कॉम्बिनेशन होता है दो अपोजिट दो अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। ये स्टेटमेंट हमारी सही है, चूंकि हमारा यदि इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो जो उसके पास फिक्स लेयर बनेगी वो नेगेटिव चार्ज की बनेगी, और यदि इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है हमारा तो जो फिक्स लेयर है वो पॉजिटिव चार्ज की बनेगी। थर्ड, इन इट्स फर्स्ट लेयर ऑफ आयन इज डिफ्यूज एंड सेकंड लेयर ऑफ आयन इज फिक्स्ड। ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। फोर्थ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का, उसे हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो हमारी जो सेकंड और फोर्थ है ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस इन हेल्महोल्ट्ज़-फेरिन मॉडल वी ऑब्टेन है। हमें हेल्महोल्ट्ज़-फेरिन मॉडल में किस तरह का ग्राफ मिलता है? यदि हम जो है पोटेंशियल को डिस्टेंस के अलोंग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर प्लॉट मिलता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस इन गॉय-चैपमैन मॉडल, यदि हम गॉय-चैपमैन मॉडल में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलता है, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, in Helmholtz-Ferrin model, charge density at metal surface is equal to the charge density of outer Helmholtz plane। जो चार्ज डेंसिटी मेटल की सरफेस पे और जो हमारी आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन फेरिन होता है, इसमें क्या जो है हमारा बराबर होती है। तो दोनों में हमारी चार्ज डेंसिटी जो होती है हमारी बराबर होती है। हेल्महोल्ट्ज़-फेरिन मॉडल में चार्ज डेंसिटी जो मेटल की सरफेस पे होगी वही हमारी आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन में होगी। अब जो दूसरी तरफ यदि हम गॉय-चैपमैन मॉडल की बात करें तो गॉय-चैपमैन में हमारी जो जो मेटल की सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू OHP, तो इसका सही आंसर है हमारा बी। इफ अ ग्राफ इज प्लॉट इन बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस इन स्टर्न मॉडल, यदि स्टर्न मॉडल में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलता है? तो हमारा OHP तक तो वो लीनियर प्लॉट होता है, उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल हो जाता है। चूंकि जो स्टर्न मॉडल है वो हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन है, हमारा हेल्महोल्ट्ज़-फेरिन और गॉय-चैपमैन का भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिक्स लेयर भी होती है, डिफ्यूज लेयर भी है। तो हमारा जो पहले तो ग्राफ हमारा लीनियरली डिक्रीज होगा, उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियली, तो इसका सही आंसर है हमारा सी। ये थे हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरफेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।